नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। मणिपुर में हिंसा क्यों भड़कती रहती है, इससे जानने के लिए सबसे पहले इसके इतिहास में झांकना होगा। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो प्राकृतिक सौंदर्य, विविध संस्कृति और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। हालांकि यह राज्य वर्षों से अशांति और हिंसा का सामना कर रहा है। इस स्थिति के लिए कई ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं। मणिपुर का इतिहास स्वतंत्रता से पहले और बाद में सामाजिक, आर्थिक विषमताओं और सांस्कृतिक टकरावों से प्रभावित रहा है। मणिपुर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है, जिस वजह से यह व्यापार और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। मणिपुर 1949 में भारत का हिस्सा बना, लेकिन इसका विलय शुरू से ही विवादास्पद रहा है। कुछ स्थानीय गुटों ने इसे स्वायत्तता के हनन के रूप में देखा। मणिपुर में कई जातीय और जनजातीय समुदाय रहते हैं, जिनमें मेइती, नागा, कुकी और अन्य जनजातियां प्रमुख हैं। मेइती समुदाय हिंदू धर्म का पालन करते हैं और घाटी क्षेत्र में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी जनजातियां ईसाई धर्म का पालन करती हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। घाटी में रहने वाले मोइती समुदाय को राजनीतिक और आर्थिक लाभ अधिक मिलता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय समुदाय को आर्थिक लाभ कम मिलता है, इसलिए वह खुद को विकास से वंचित महसूस करता है। आरक्षण और नागरिकता का मुद्दा भी विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष का कारण बनता है। आरक्षण और पहाड़ी भूमि अधिकारों को लेकर मेइती और कुकी समुदायों के बीच तनाव बढ़ा है। दोनों समुदायों के धार्मिक भिन्नताओं ने भी अविश्वास को बढ़ावा दिया है। मणिपुर की भू संरचना यानी जियो स्ट्रक्चर के कारण भूमि का महत्व अत्यधिक है। मोइती समुदाय के जो घाटी में रहते हैं, उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है, जबकि पहाड़ी जनजातियां के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों और सरकारी योजनाओं का वितरण भी असमान रूप से होता है, जिसके कारण समुदायों के बीच नाराजगी बढ़ती है। मणिपुर लंबे समय से सशस्त्र विद्रोह और उग्रवादी समूहों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। कुछ गुट मणिपुर की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, जबकि कुछ हैं जो कुछ खास क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करते हैं। राज्य में कुछ उग्रवादी समूह सक्रिय हैं, जिनमें यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स लिबरेशन आर्मी और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आदि प्रमुख हैं। उग्रवादी समूह जबरन वसूली, अपहरण और अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मणिपुर में 1958 से अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू है, जो सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां देता है और इस कारण से मणिपुर में सैन्य हस्तक्षेप अधिक बढ़ा है। हालांकि इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगते रहे हैं। एक ये भी कारण है जिससे अफस्पा को लेकर लोगों में असंतोष बढ़ा है और हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है। मणिपुर में प्रशासनिक कमजोरी और भ्रष्टाचार ने भी हिंसा को बढ़ावा दिया है। राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवा उग्रवाद की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि वर्तमान सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने का हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु कुछ स्थानीय राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच मतभेद ने शांति प्रक्रिया को प्रभावित किया है। मणिपुर म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, जिससे बाहरी हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है। उग्रवादी गुटों को म्यांमार में शरण और समर्थन मिलता है। सीमा पार से ड्रग्स, हथियार और अन्य अवैध वस्तुओं की तस्करी ने भी हिंसा को बढ़ावा दिया है। सरकार को चाहिए कि दोनों समुदायों के नेताओं को साथ लेकर चले और दोनों के बीच संवाद स्थापित करे। घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्यों को बढ़ावा देने पर जोर होना चाहिए। अफस्पा जैसे विवादास्पद कानूनों की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। उग्रवादी गतिविधियों पर कड़ाई से नियंत्रण होना चाहिए और सीमा पार से आने वाले घुसपैठ और सहयोग को रोकने के साथ साथ इस गतिविधि में सम्मिलित लोगों पर कड़ा कानून का प्रयोग करना चाहिए। युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान कर उग्रवाद की ओर जाने से रोका जाना चाहिए। और अंत में मणिपुर की हिंसा के पीछे गहरी जड़ें हैं, जिनका समाधान केवल सतही उपायों से संभव नहीं है। इस समस्या को सुलझाने के लिए वोट बैंक से ऊपर उठकर
पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ आना होगा। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से समस्या सुलझेगी नहीं, बल्कि दिनों दिन और विकराल होती चली जाएगी। मणिपुर की समस्या का समाधान सभी समुदायों को समान महत्व देकर, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाकर और स्थानीय लोगों की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। शांतिपूर्ण और समृद्ध मणिपुर के लिए समग्र विकास, सामाजिक समरसता और पारदर्शी प्रशासन की आवश्यकता है। मणिपुर के इस विवाद और इससे उपजी हिंसा का यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या वाकई में जो मेरी राय है, इस तरीके को अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें। आपका सुझाव हमें इसे और बेहतर बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।